क्या लिवर सिरोसिस अचानक होता है? कोई भी बीमारी अचानक नहीं होती। जो एक्सीडेंटल है या जो बाहर से इंपोर्ट कर लेते हैं इन्फेक्शन, ये सब बात दूसरी। लेकिन वो बीमारी जो लाइफस्टाइल से आपके आ रही है, वो अचानक बिल्कुल भी नहीं होती, वो कई वर्षों से चली आ रही होती है। अब हमें ये देखना है कि हमने समझा ही नहीं, हमें अचानक पता चला। जब हमें अचानक पता चलता है तो लगता है कि वो अचानक आ गई, किंतु ऐसा होता नहीं। होता क्या है? होता ये है कि हम अपनी लाइफ स्टाइल को इतनी बुरी करके इतना यूज्ड टू हो गए हैं, इतना यूज्ड टू हो गए हैं कि हमें पता ही नहीं चलता उसके साइड इफेक्ट्स क्या बॉडी में हो रहे हैं। बॉडी सिम्टम्स या बॉडी सिग्नल दे रही होती है, पर माइंड यूज्ड टू हो गया है। माइंड को पता ही नहीं चल रहा है कि ये एक्चुअली प्रॉब्लम है। जैसे मान लो किसी को कॉन्स्टिपेशन है, 20 साल पहले से शुरू हुआ, तो उसे अब माइंड उसका यूज्ड टू हो गया है कि ये कॉन्स्टिपेशन नहीं है, थोड़ी बहुत हो गई, अब ठीक है, यही है। इसी को साफ होना कहते हैं। ज्यादातर लोग कहते हैं कॉन्स्टिपेटेड नहीं, वो इसलिए कि वो यूज्ड टू हो गए हैं। वे झूठ नहीं बोल रहे हैं। 100 में 50-60 लोग झूठ नहीं बोल रहे होते हैं, वो आदत बन गई है उनको। उनको लगता है ये जो घटना घट रही है, ये जो चल रहा है, ये ऐसे ही। नींद नहीं आ रही है गहरी, उनको लग रहा है नींद आ रही। उनसे पूछो कि सपने आ रहे हैं तो बोलते हैं बहुत सपने आते हैं। खर्राटे आ रहे हैं, पत्नी बोलती है खर्राटे आ रहे हैं, पर वो कहते हैं नींद आ रही। मैं पूछता हूं कि नींद आ रही है तो वो बोलते हैं हाँ, जैसे लेटते हैं वैसे सो जाते हैं। उनकी पत्नी बोलती है जैसे लेटते हैं वैसे तो सो जाते हैं, पर वैसे खर्राटा मारने लगते हैं। पर ऐसे लोगों को पता ही नहीं चल रहा है कि उनकी गहरी नींद है भी या नहीं। अब ये इग्नोरेंस हो गया है, अब ये आदत पड़ गई है। क्यों? वर्षों से चल रहा है। तो लाइफ स्टाइल, बैड लाइफ स्टाइल के हम इतने एडिक्ट हो गए हैं कि हमने अंतरतम से ये मान लिया है कि यही सही है। ये घिसटती पिसटती लाइफ ही एक्चुअल लाइफ है। दिन भर ड्रिंक पियोगे या रात भर ड्रिंक लो 12-1 बजे तक, सुबह जब उठते हो तो जिस तरह उठते हो आप, मार खाया हुआ, जितना गंदी फीलिंग होती है, कुछ दिनों में वही आदत पड़ जाती कि ऐसे ही है, ऐसे ही होता है। तो अब आप ये कहने लगे कि नींद के पहले रात में जब आप ड्रिंक लेते हैं तो नींद आती, अच्छी नींद आ जाती, जबकि नींद नहीं आती। फर्मेंटेड फूड, फर्मेंटेड चीज को लेकर के आपकी नींद डीपर आ ही नहीं सकती। वो इसलिए नहीं आ सकती क्योंकि फर्मेंटेड चीज गई है, आपकी बॉडी में स्वेलिंग शुरू हो जाती है रात में। सोने के पहले यदि कोई भी चीज आप बॉडी में डालते हैं और ऑर्गन फंक्शन कर रहे हैं, तो बॉडी में स्वेलिंग शुरू होगी, चाहे वो छोटा बच्चा ही क्यों ना
खाए। यदि सोते हुए बच्चे को या आधे सोते हुए बच्चे को आप खाना खिलाओगे तो उसकी बॉडी में भी वही सेम रिएक्शंस होंगे जो बड़े आदमियों में होते हैं। ये जरूर है कि वो छोटा है, अभी उसकी ग्रोथ हो रही है तो वो समझ नहीं पाया। बॉडी ग्रोइंग स्टेट में मालूम नहीं चलता। बॉडी बड़ी हो गई, एज हो गया, तो अब बॉडी को पता चल रहा है, बॉडी आपको बता रही है, पर उसमें भी माइंड यूज टू कर ले रहा है अपने आप को। वो भी समस्याओं को कह रहा नहीं ऐसे ही चलता है। तो स्पेशली मेरा ये कहने का मतलब है कि बीमारी तो आपकी लाइफ स्टाइल में ही छुपी हुई है, वहीं से शुरू हो गई, अचानक नहीं आता कुछ। वो लाइफ स्टाइल जब आपकी गड़बड़ हुई थी वहीं से शुरू हो गई थी, तो उसे हम ठीक करें। अब जब बीमारी हो गई है तो लाइफ स्टाइल क्या ठीक करने से बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा? रिवर्स होना शुरू हो जाता है, पर एक्सट्रीम कंडीशन में शायद ना हो पाए। तो इसलिए हमारे हठ योग के गुरुओं ने, या मैं फिलॉसफी देता हूं, उसमें कुछ आसन, कुछ प्राणायाम ऐसे होते हैं जो हमारे ब्रेन को, जो हमारी मसल को या मसल मेमोरी में वो रेस्टिंग के स्टेट को बढ़ा दिया जाता है। जब रेस्टिंग के स्टेट को बढ़ा दिया जाता है तो हमारा लिवर, इवन की लिवर ही नहीं, मैक्सिमम मेजर ऑर्गन्स रेस्टिंग के स्टेट को फील करते हैं। रेस्टिंग के स्टेट में जाने से हीलिंग ऑटोमेटिकली बढ़ती। जब बॉडी ऑटोमेटिकली हीलिंग करती है, बॉडी को आप नहीं हील करते, न भोजन हील करता है। इवन कि भोजन ज्यादा दे तो थक जाएगा लिवर। बॉडी को रेस्टिंग ज्यादा हील करती है, तो डीप स्लीप और रेस्ट, बस बहुत सारे केसेस रिवर्स हो जाते हैं। पर यहां ये कहने की आवश्यकता है, एक्सट्रीम 99.9% कोई डिजीज हो जाए और आप तब आए, शराब में डूबे रहें और सब कुछ खत्म हो गया हो, फिर आप आए, तो शायद संभव ना हो। यहां डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी हमें कोशिश करनी चाहिए, कम से कम तब आंख खुल जाए तो और अच्छा है। तो कोशिश मेरे अनुसार कभी बंद नहीं करनी चाहिए, चाहे जिस अवस्था में हो। कोशिश करो, डिसिप्लिन मेंटेन करो, यौगिक मेथड का पालन करो, जबरदस्त परिवर्तन आता है और बहुत सारी डिजीजेस पूरी तरह से ठीक हो सकती है।